जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन आर्मी ट्रेडमेन के लिए प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो कि एसके पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट 3 से है। और यदि आप लोग के पास प्रीवियस ईयर पेपर है तो आप उसका इमेज या पीडीएफ हमें सेंड कर सकते हैं इस नंबर पे 7979946092। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे, फिर मैं आपको उन सभी के वीडियोस बनाकर देता रहूंगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये जो सेट है इसमें आपके 50 प्रश्न दिए गए हैं। इस 50 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला भाग जो है वह सामान्य ज्ञान होता है और सामान्य ज्ञान में आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो कि दिया गया है, मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो सर्वप्रथम हम लोग मुगल बादशाह के बारे में जानते हैं। यदि जब हम मुगल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं या उनकी चर्चा होती है तो सर्वप्रथम जो है बाबर का नाम आता है। बाबर का नाम क्यों आता है? क्योंकि बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी और बाबर का जो शासन काल रहा वह रहा आपका 30 अप्रैल। ठीक है, 30 अप्रैल 1526 से स्टार्ट हुआ और यह आपके 14 सितंबर 1857 पर एंड हो गया। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे शासक आए और उनमें एक और शासक आए जो कि शाहजहां, जो बहुत ही अत्यधिक फेमस रहे क्योंकि इन्होंने अपने समय में बहुत सारी चीजें जैसे ताजमहल, जमा मस्जिद, इन सभी का निर्माण करवाया। ठीक है, इनका शासनकाल जो है वह 8 नवंबर 1627 से लेकर 31 जुलाई 1658 तक रहा। ठीक है, शाहजहां का। और इनके बाद इनके बड़े बेटे औरंगजेब ने गद्दी हासिल कर ली और वह राजा बन गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, औरंगजेब। और औरंगजेब जो है वह 31 जुलाई से शासन में लगा और 3 जुलाई 1707 तक शासन किया। ठीक है, 31 जुलाई 1658 जब शाहजहां का अंत हुआ वहीं से इन्होंने शुरुआत करी और शासन निभाया। ठीक है, तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले जो देहरादून शहर है वह किस राज्य में शामिल था? यहाँ पर जो बातचीत की गई है वह देहरादून के बारे में की गई है। तो मैं आपको बता दूं नवंबर 2000। ठीक है, नवंबर 2000 से पहले देहरादून जो है वह आपके उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, फिर उसको उत्तर प्रदेश से हटाकर किसमें रखा गया, उत्तराखंड में रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यूपी। 2 का ए उत्तर हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि देहरादून फेमस क्यों है? वजह यह है कि वहाँ का जो पर्यटन है वह बहुत अच्छा है, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह बहुत अच्छा है, वहाँ पर शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, जैसे यदि हम बातचीत करें तो बहुत सारे ऐसे एकेडमी है डिफेंस के जो कि देहरादून में है, तो इस मायने में वह बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड दिया गया है, कुंभलगढ़ किला जो है वह किस जिले में है? देखिए कुंभलगढ़ जो है यह आपके राजस्थान में है और यदि हम राजस्थान की बात करें तो यह राजसमंद में है। यहाँ पर देखिए बी में दिया गया है राजसमंद, और राजसमंद जो है वह राजस्थान में है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, आप याद रखना। और ये जो किला है इसका दूसरा नाम है अजयगढ़। ठीक है, क्या नाम है, अजयगढ़। अब इसे अजयगढ़ क्यों कहा गया? ये एक ऐसा किला है जहां पर चारों तरफ दीवारें हैं और ये जो दीवारें हैं वह चाइना के दीवार के बाद विश्व में द्वितीय सबसे ऊंची दीवार मानी जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसे कभी जीता नहीं जा सकता था, इसलिए इसे अजयगढ़ भी कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 4 आपको दिया गया है, सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में है? देखिए सरिस्का अभ्यारण्य जो है यह अलवर जिले में है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह अलवर जिला जो है यह आपके राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, अलवर, राजस्थान। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? देखिए भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह आपका भारत रत्न है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि भारत रत्न जो है वह किस फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपके कला संस्कृति एवं सार्वजनिक सेवा के लिए दी जाती है।
ठीक है, 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा 5 का, बी हो जाएगा भारत रत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा दिया गया है कि पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप वनडे में 2016, देखिए यहाँ पर एक चीज गलती दी गई है, 2011, फिर 4 साल बाद 2015, ठीक है, तो 16 में तो हुआ ही नहीं। तो ये जो 15 में दिया गया है, तो 15 के वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान ने कभी भी नहीं हराया। तो उत्तर क्या हो जाएगा 6 का, सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। सातवां आपका दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह आपका हॉकी है। यदि हम हॉकी खेल की बात करें तो हॉकी की शुरुआत जो है आपको 4000 ईस्वी पूर्व मिस्र में की गई थी। मिस्र में, इंडिया में नहीं, मिस्र में। और इंडिया में यह आपके 150 अर्थात 150 वर्ष पहले से खेली जा रही है और यह 11 प्लेयर्स के साथ खेली जाती है, ठीक है। तो तब से ऐसा शुरुआत हुआ इंडिया में। देखिए एक और प्रश्न आपको हॉकी से रिलेटेड पूछा जाता है, वह है आपका मेजर ध्यानचंद के बारे में, क्योंकि उन्हें जो है हॉकी का जादूगर कहा गया है। क्या कहा गया है? हॉकी का जादूगर। किसे? मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ओके, आगे बढ़े। आठवां आपका दिया गया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, पर आजादी के बाद जो है गवर्नर जनरल बनाए गए। तो आजादी से पहले जो वायसराय थे वही हमारे प्रथम गवर्नर जनरल बने थे और वह थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। सब माउंटबेटन याद कर रखे होंगे, यदि आपने परिणाम याद नहीं किया है या नहीं सुना है तो अभी सुन लो, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, ठीक है। और ये किस प्रधानमंत्री के समय काल में बने? तो उस समय बने थे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो 8 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 दिया गया है, अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं वह कहाँ स्थित है। देखिए जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए अजंता एलोरा गुफा के बारे में तो आप सीधे औरंगाबाद महाराष्ट्र याद करना, महाराष्ट्र या फिर आप मुंबई याद कर लो, ठीक है। ये आपका सही उत्तर है। और ये जो है यह राष्ट्रकूट, किसने? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने स्थापित किया था, बनाया था, ठीक है। और इसके बारे में एक और बात प्रसिद्ध है कि यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को ने क्या किया कि इसे विश्व के धरोहर के रूप में सम्मानित किया, बताया, बोला, ठीक है। तो 9 का डी उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद, ठीक है। आगे बढ़े। 10 दिया गया है, विश्वनाथ आनंद किससे संबंधित है। देखिए विश्वनाथ आनंद जो है इन्होंने शतरंज, जिसको कि इंग्लिश में चेस कहा जाता है, उस फील्ड में वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल की और 2 बार हासिल किया। और जैसे मैं बात करूं 2000 से लेकर लगातार 2002 तक एक बार खिताब इनके पास रहा और फिर 2007 से लेकर लगातार 2013 तक वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब इनके पास रहा। किस गेम का? चेस का, ठीक है, इंग्लिश में से चेस कहा जाता है। तो 10 का सी उत्तर हो जाएगा कि विश्वनाथ आनंद जो है वह शतरंज खेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़े। 11 आपको दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी लेनी चाहिए, चलिए मैं आपको देता हूं, आप इसे नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है। देखिए ये जो बनाया गया वह बनाया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा, पिंगली वेंकैया के द्वारा, जो कि तमिलनाडु के थे, ठीक है। इनके द्वारा यह डिजाइन किया गया था और यह 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। और इसमें क्या है कि 3 रंग हैं, इसी वजह से इसे तिरंगा भी कहा जाता है। पहला आपका केसरिया जो कि आपकी क्षमता, बल या देश की क्षमता को दिखाता है, दूसरा उजला जो कि आपकी सच्चाई, देश की सच्चाई को बताता है, और तीसरा जो है उसमें हरा है जो कि हमारे देश की हरियाली को बताता है, ठीक है। और इसमें उजले वाले पार्ट में एक चक्र है जिसमें कि 24 तीलियां हैं और यह तीलियां आपको 24 आवर प्रगति के पथ पर बढ़ने की सलाह देता है, ठीक है। इतना जान गए। अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज जो है यह एक आयताकार शेप में है और इसकी जो अनुपात है वह 3:2 का अनुपात है। तो यहाँ पर बी में दिया गया है 3:2, तो 11 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए 12 दिया गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। यहाँ पर आपके फर्स्ट ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया, ठीक है। वहीं पर यदि आपसे ये पूछ दे कि भारतीय संविधान कब
पारित हुआ? तो पारित आपके 26 नवंबर 1949 को हुआ। इसके बारे में एक और बात फेमस है कि भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। ठीक है, कुल इतना समय लगा था हमारे संविधान को तैयार होने में। ठीक है, तो 12 का सी उत्तर हो जाएगा। ओके, 13 आपको दिया गया है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है यह फतेहपुर सीकरी जो कि यूपी में पड़ता है। यदि आप आगरा गए हो घूमने ताजमहल तो वहां से 43 किलोमीटर की दूरी पर है और यह आपके फतेहपुर सीकरी यूपी में स्थित है और यह आपके अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो 13 का ए उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, 14 दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वह आपका है अशोक स्तंभ। यहाँ पर अशोक चक्र नहीं होगा, अशोक स्तंभ, वो पूरा स्तंभ जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। और वजह क्या है मानने की? तो उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो यही सब कुछ रीजन रहा कि उसे हमारा भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ए में से कोई नहीं, डी। ठीक है, 15 आपको दिया गया है, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जब सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात आप कह सकते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और उसके बाद 26 जनवरी 1950 जब से गणतंत्र हो गया, 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ और गणतंत्र हो गया, तो कुछ अनुच्छेदों के तहत जो है यह अधिकार राष्ट्रपति को सौंप दिया गया। तभी से भारत में पहले राष्ट्रपति चुने गए और वह थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का ए हो जाएगा। अब जब भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगा तो उसका चयन जो है राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। 16 आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370। देखिए, जब भी 370 के बारे में आप सुनेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर याद आएगा। जम्मू एवं कश्मीर जो है यहाँ पर इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और इन्हें रक्षा या फिर आप कह लीजिए कि विदेश मंत्रालय, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार भी था, चर्चा करने का अधिकार भी था। वहां पर आप जमीन नहीं खरीद सकते थे। तो इन सभी चीजों का जो है उल्लेखन वह आपको अनुच्छेद 370 में किया गया था। लेकिन अब यह हट चुका है। इस बार बीजेपी की सरकार आई, वह 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में बिल पास करके, विधेयक पास करके इसको हटा दिया। ठीक है, तो यदि आपसे ये पूछे कि किससे संबंधित है या था, तो आप जम्मू कश्मीर लगाएंगे। ठीक है, तो 16 का ए उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, 17 आपका दिया गया है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो भारत में जो सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला वह मिला था वर्ष 1930 में सीवी रमन को। सीवी रमन को इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन के नियम के बारे में बताया था। इसी के तहत इन्हें पुरस्कार दिया गया था और यह भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे। तो 17 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 18 दिया गया है, जमा मस्जिद कहाँ स्थित है? देखिए, जमा मस्जिद जो है वह आपके दिल्ली में है और दिल्ली में शाहजहां ने इसका स्थापना करवाया था और यह 1650, ठीक है, यदि हम बातचीत करें 1650 से लेकर 56 तक तैयार कर दिया गया था। तो बताइए कहाँ है? तो जमा मस्जिद जो है वह दिल्ली में है। यहाँ पर आपका 18 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 19 दिया गया कि मुंबई में कौन सा स्मारक स्थित है? देखिए, यहाँ पर दिया गया है गेटवे ऑफ इंडिया, चार मीनार, कुतुब मीनार, ताजमहल। ताजमहल आपके आगरा यूपी में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह आपके मुंबई में है। यह भारत के दक्षिणी क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र जो है वहां पर स्थित है। तो 19 का ए उत्तर हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है वह क्यों बनाया गया था? जब वहां पर 20वीं सदी में एक राजा रानी आए थे, राजा का नाम था जॉर्ज और रानी का नाम था मैरी। जब ये आए थे तो इनके आगमन के यादगारी में यह बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़े। 20 दिया गया है, कुतुब मीनार किस जगह पर है? तो कुतुब मीनार जो है वह आपके दिल्ली में है और यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। और यह जो बनाया गया था वह एक विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया था और यह जो है 72.5 मीटर ऊंचा है। ये ऊंचाई की वजह से बहुत ही प्रसिद्ध है और ये दिल्ली के महरौली क्षेत्र में है। ठीक है, महरौली या महरौली कह लीजिए, वहीं पर यह स्थित है। ठीक है, तो 20 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया है।
व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, वहां पर और बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं, तो इसका ख्याल करते हुए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया ताकि आप सभी यहाँ पर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर जुड़ने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पर कुछ क्विजेस कराई जाती है, या फिर जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है, वह सब यहाँ पर डाली जाती है। आप देख सकते हैं ये सारी लिंक्स यहाँ पर डाल दी जाते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फेसबुक ग्रुप लिखा हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो सेकेंड पार्ट है वह सामान्य विज्ञान का, और सामान्य विज्ञान में आपके 15 प्रश्न दिए रहते हैं, तो हम उसे भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका 21 दिया गया है कि पानी का घनत्व सबसे अधिक या ज्यादा पूछ ले तो क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो 21 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 दिया गया है कि कान की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं। कान की जो मांसपेशियां होती हैं वह अनैक्षिक होती हैं। ठीक है, ऐक्षिक नहीं अनैक्षिक होगा, आप इसे याद रखेंगे, तो 22 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 23 दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है। तो सूर्य के प्रकाश में जो है 7 रंगें पाई जाती है। आप जो इंद्रधनुष देखते हो 7 रंगों का, उन सभी को यदि हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो क्या होता है, एक व्हाइट कलर देता है। ठीक है, तो क्या होगा कि सूर्य का जो प्रकाश है वह 7 रंगों से मिलकर बना है। यदि आप 10th में पढ़े होंगे, जब हम एक सूर्य के किरण को प्रिज्म से पास कराते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, उसको विबजियोर कहा जाता है, वेन या पिनाला कहा जाता है। ठीक है, तो 23 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 24 दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश से हमारा शरीर कौन सा विटामिन बनाता है। देखिए सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, विटामिन डी होता है, जो हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करता है, फिजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी, 24 के डी में दिया गया है, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। विटामिन डी हमें मिलता है जिससे कि हमारा बोन्स जो है, हड्डियां जो है वह मजबूत होती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 25 आपको दिया गया कि विटामिन सी कौन से फल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि हम फलों की बात करें, और यहाँ पर आपको वो लिस्ट नहीं दिया गया है, यदि हम लिस्ट की बात करें, गुआवा, अमरूद, तो अमरूद में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। यदि 1 कप अमरूद लिया जाए तो उसमें 419% जो है विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी आता है, जो कि यहाँ पर इंगित नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपका गुआवा आता है, मैं आपको लिस्ट बना देता हूं। सबसे ऊपर आपका अमरूद आता है, इसमें आपके 400% मान लीजिए होता है 1 कप, यदि 1 कप अमाउंट लेते हैं इसका तो। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड है वह आता है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी जो है इसमें आपके 211% पाए जाते हैं। फिर यदि उसके बाद हम बातचीत करें तो आंवला में पाया जाता है, आंवला जो है इसमें 141% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नारंगी आता है, नारंगी में 106%, फिर नींबू आता है 104% से लेकर 6% के अंतर्गत होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पपाया, पपीता आता है। ठीक है, पपीता, और इसमें जो है 98% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका केला आता है, तो केला 54% हो गया, और फिर मटर के दाने जो होते हैं, मटर, इसमें भी आपके 42% पाए जाते हैं। ये आप केला लिख लो। तो ये आपकी लिस्ट है, इसी अनुसार से जो है इनका मात्रा पाया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, अमरूद तो है नहीं, स्ट्रॉबेरी है नहीं, तो उत्तर क्या होगा, आंवला होगा, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 25 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 26 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है। यहाँ पर देखिए पारा दिया गया है Hg। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर यह लिक्विड के रूप में होता है, और यहाँ पर पारा, प्लास्टिक, पानी, पानी जो है यौगिक हो गया, और प्लास्टिक जो है वह भी यौगिक हो गया, धातु नहीं रहा। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 26 का ए हो जाएगा, पारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 दिया गया है कि न्यूटन का कौन सा नियम हमें क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में समझाता है। तो न्यूटन के कुल 3 नियम थे। ठीक है, उन 3 नियम में तीसरा नियम जो है वह एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट रिएक्शंस, अर्थात प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वह तीसरे नियम में दिया गया है। तो 27 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 28 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इकाई तापमान का नहीं है। यहाँ पर आपको दिया गया है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, जूल। देखिए सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट ये सभी हम तापमान की इकाई में यूज करते हैं, वहीं पर जूल जो है यह प्रयोग में नहीं लिया जाता, या क्या है, कार्य की क्षमता का है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 28 का डी उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़े, इसका जो पीडीएफ है वह आपके वेबसाइट पे है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ आप प्राप्त कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 दिया गया है कि खाने वाले नमक का रासायनिक सूत्र। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ पर देखिए बी में दिया गया, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और यह सब आपके ट्रेडमेन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 29 का बी उत्तर हो जाएगा। और यदि किसी बच्चे के पास जीडी का, ट्रेडमेन का, टेक्निकल का कोई भी प्रश्न उत्तर है तो वह हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वीडियोस बनाकर अच्छी तरीके से समझाकर अवेलेबल कराता रहूंगा। तो आप व्हाट्सएप करेंगे 7979946092। ठीक है, आगे बढ़े। 30 दिया गया है गोबर गैस का मुख्य घटक। देखिए मीथेन जो होता है CH4 वह गोबर गैस का मुख्य घटक होता है, तो 30 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके, 31 दिया गया है मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है। तो मलेरिया रोग जो है वह मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से होता है, जो कि यहाँ पर आपके सी में मेंशन किया गया है, तो 31 का सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 दिया गया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि 70% अवेलेबल है, तो यहाँ पर 32 का ए उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। 33 दिया गया है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना है। तो देखिए ध्वनि का जो वेग है वह 332 मीटर प्रति सेकंड है, जो कि यहाँ पर 33 के बी में दिया गया है, तो 33 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 34 दिया गया है कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक बनते हैं वह हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 34 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 35 दिया गया है जो कि विज्ञान का आखिरी प्रश्न है, और चलिए इसे कर लेते हैं। इसमें आपका दिया गया है कि दूध की शुद्धता को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो उसे लैक्टोमीटर कहा जाता है, यहाँ पर 35 के सी में दिया गया है, तो 35 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 सेक्शन खत्म होता है। अब बाकी जो बचा हुआ है वह गणित है, और इसमें आपके 15 प्रश्न होते हैं, तो उसे भी हम लोग करने वाले हैं। अब आपका जो तीसरा भाग है वह गणित का है, तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। आपका 36 दिया गया है 1 5 13 25 41। तो अगला टर्म क्या होगा, हमें ये प्राप्त करना है। देखिए 1 और 5 के बीच +4, 5 और 13 के बीच +8, 13 और 25 के बीच +12, 25 और 41 के बीच +16। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 16 +4 होगा ना, क्योंकि सभी में +4 ऐड हो रहा है, तो +20 कर दो, और 20 करोगे तो यहाँ पर 61 निकल के चला आएगा। कहाँ दिया गया है, 36 के सी में दिया गया है, तो सी उत्तर हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर दिया गया है 10 16 21 और 25। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 10 और 16 इनके बीच कितने का डिफरेंस है, +6 का। इनके बीच कितने का डिफरेंस है, ये देखिए +5 का। इनके बीच कितने का है, +4 का। तो अगला क्या होगा, +3 का होगा। तो बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 28 होना चाहिए। 25 + 3 = 28 निकल कर चला आएगा, तो 37 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। 38 दिया गया है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का माप जो है 90 डिग्री और 50 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से दोनों कोण का योग घटा दीजिए, कितना होता है 140, तो 140 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा, तो उत्तर क्या हो गया, 38 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 दिया गया है कि 10 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए 10 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में करेंगे, 12 × 10। अब 15 पुरुष का करना है, तो 15 क्या हो जाएगा, 12 × 10/15। 5 3 जा 5 2 जा 3 4 जा, तो क्या हो गया 4 × 2 = 8 दिन। यहाँ पर देखिए आपको सी में दिया गया है, तो 39 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 40 दिया गया है कि राजू रामू से 2 साल बड़ा है और श्यामू से 4 साल छोटा है। अगर रामू की उम्र 18 साल है तो श्यामू की उम्र क्या है। देखिए यदि रामू की उम्र हमारा 18 साल हो गया, तो राजू कितने साल का हो जाएगा, 2 साल बड़ा है ना, तो यहाँ पर 2, और फिर श्यामू से कितने साल छोटा है, 4 साल। ठीक है, तो +4 कर लो, = 24 निकल कर चला आता है, जो कि यहाँ पर 40 के ए में दिया गया है, तो 40 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न जो 41 दिया गया है, इसमें आपका है कि एक गांव की जनसंख्या जो है वह
16,220 है, जिसमें कि 55% जो है वह पुरुष हैं। तो महिलाएं कितनी परसेंट है? बहुत ही सिंपल है। करना क्या है कि 100 में से 55% पुरुष हैं, तो कितने परसेंट महिलाएं हैं? 45% ही ना। अब यदि 45% महिलाएं हैं तो निकाल दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16,220 का 45%, अर्थात 16,220 इंटू 45/100। इससे ये कट गया 5 2 जा 5 9 जा, इससे ये कट गया 8 1 1 जा। ठीक है, ये आपका हो गया 9972, अर्थात 7299 देखिए यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 41 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 42 दिया गया है, एक आयत की भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 50। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर डी में है, तो 42 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मजेदार है। कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप करना आप 7979946092। यदि कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप व्हाट्सएप कर ले, वहां पर आपकी प्रॉब्लम्स दूर कर दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि 6x - 10 इक्वल्स टू 68 हो तो x का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6x - 10 इक्वल्स टू 68, तो 6x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 68 + 10 इक्वल्स टू क्या हो गया? 6x इक्वल्स टू 78 हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 78/6 इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ दिया गया है? बी में दिया गया ना, तो 43 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 44 दिया गया है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों में कितने दिन में करेंगे? बहुत ही आसान है, a इंटू बी बाय ए प्लस बी। इस फॉर्मूले में डालो, प्रश्न सॉल्व। तो 10 इंटू 15 बाय 15 प्लस 10 इक्वल्स टू क्या हो गया? तो 150/25। ये आपके 6 टाइम में कट गए, तो 6 दिन यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ दिया गया है? 44 के डी में दिया गया है, तो डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 45 दिया गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया और विक्रय मूल्य 230 रुपया है, तो परसेंटेज लाभ कितना लाभ हुआ? यहाँ पर 30 रुपए का लाभ हुआ ना, 230 - 200 इक्वल्स टू 30 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 200 ना, तो 200 हो गया। ठीक है, इससे ये कट गया, ये आपके 15 टाइम्स में, अर्थात 15% का। तो यहाँ पर 45 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 दिया गया है, 2 3 5 9 17। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? 2 + 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, और 3 + 1 + 1, ठीक है, इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखिए 5 + 2 + 2, जो संख्या आ रही है उसको हम डबल ऐड करके दे रहे हैं, इक्वल्स टू 9। तो इसी प्रकार क्या हो गया? 9 + 4 + 4 क्या आया? 17 आया। तो अगला टर्म क्या बनेगा? अगला टर्म जो होगा वह 8 + 8 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताइए, 17 + 8 + 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 33 निकल कर चला आएगा। देखिए यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 46 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 47, जो कि सिमिलर प्रश्न है 45 जैसा, कि एक दुकानदार एक वस्तु को 150 में खरीदकर 168 में बेच देता है, तो दुकानदार को लाभ हुआ या हानि? देखिए सिमिलर प्रश्न है, मैंने ऊपर बताया, पहले आप लाभ या हानि निकालेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकाल लेंगे फॉर्मूला से। तो यह प्रश्न आप कमेंट करो। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यदि कमेंट करते हो तो नेक्स्ट वीडियोस बहुत ही जल्दी ट्रीटमेंट की फिर आएगी। ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ₹1500 पर 3 वर्ष का 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन 1500, समय 3 वर्ष, दर क्या है? 7%। क्या हो जाएगा? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 कर दो ना, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? 15 इंटू 21, क्या निकल के आएगा? ये देखिए 15 और 30, क्या निकल के आया? 315 निकल कर चला आया। कहाँ दिया गया है? सी में, तो 48 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से इन सबको बना लो। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दिया गया, इसको हल करना है, तो ये हो गया 2^2 इंटू 2^2 इंटू 8 बटे 2^4। ठीक है, अब देखिए इससे ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा आपका? 8 बचा। कहाँ दिया गया है? बी में, तो 49 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, 50 दिया गया है कि 5/4 डिवाइड बाय 5/22 इंटू, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5/4 इंटू, ये टर्म उल्टा हो जाएगा, 22/5 इंटू 7/11। सारे मल्टीप्लीकेशन में आ गए। क्या करो? इससे इसको काटो, इसको 2 टाइम काट दो,
इससे इसको काटो, क्या बच गया 7/2 कहाँ दिया गया डी में, तो 50 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ 49 प्रश्न मैंने बताए, एक प्रश्न आपसे पूछा गया, तो उसका उत्तर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपके पास या आपके दोस्तों के पास यदि उन लोगों ने एग्जाम दिया है और पेपर है उनके पास, तो उनको बोलो व्हाट्सएप करेंगे, मैं सॉल्यूशन दूंगा आप लोग को। व्हाट्सएप करना है 7979946092। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको उनका सॉल्यूशंस दूंगा। ठीक है, और यदि आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है, वहां से आप जाकर इन सभी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे लिंक्स अपडेटेड हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।